स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। शैलू जी का और के सिंह जी का खास तौर पे अभिनंदन आज करना चाहता हूं कि इन्होंने पत्रकारिता के साथ समाज सेवा के प्रति जो अपने दायित्व निर्धारित किए हैं उस दिशा में ये निरंतर पिछले 30 वर्षों से आगे बढ़ रहे हैं और आज उसका 30वां पड़ाव। अटल जी जिस तरह का व्यक्तित्व था, बहुआयामी व्यक्तित्व, जिसमें वो संपादक भी थे, समाज सेवी भी थे, राजनेता भी थे, कवि भी थे, साहित्यकार भी थे। उसी तरह मानता हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ है 30वीं वर्षगांठ पर अटल जी के जन्म जयंती के समारोह दिवस के अवसर पर, इस पूरे के पूरे हॉल में जो हमने देखा है तो यहाँ पे साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे, कवि भी थे, समाज सेवक भी थे। तो इस तरह पत्रकारिता के साथ पूरे समाज को जोड़ के चलने का जो आप लोगों का लक्ष्य है, जनहित जागरण के माध्यम से वो समाज को भी एक दिशा देने का काम करेगा। और ये सभी क्षेत्रों में जो हैं लोग यहाँ पे उपस्थित थे, उन सभी क्षेत्र के लोगों को एक तरह से अभिनंदन करने का यहाँ पे काम किया गया है। मैं इसके लिए पुनः बधाई देता हूँ। पवन सिंह जी इतनी देर तक यहाँ रुके केवल इसीलिए कि समाज सेवा के प्रति इनका एक समर्पण भाव है और अक्सर इनकी सक्रियता को हम लोग देखते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, भारत सिंह जी हैं, ये एक सफल कार्यक्रम हुआ। महाराज जी का भी अभिनंदन करता हूँ। मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आके अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मेरे लिए एक आनंद का दिन भी है। धन्यवाद। शैलू जी और जितने भी हमारे साथ में अली दादा और जितने भी यहाँ के पूरे टीम वर्क है, हमारे सेनानी साहब, भारत भैया और जितने भी हमारे टीम वर्क सब लोग करते हैं। और हमको लगता है कि पूरे प्रदेश से अलग अलग क्षेत्रों से जो सम्मान करते हैं, ये पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि दोबारा फिर कब होगा। और अटल जी के ऊपर ये जो एक अलग तरीके से सम्मान किया जाता है, तो मुझको लगता है कि इस तरह की संस्था, इस तरह का जो हमारा लखनऊ जनहित जागरण का जो प्रयास है, लगातार पिछले 30 सालों से लगा करता चला आ रहा और आगे भी करता रहेगा और हर बार उसकी भव्यता और दिव्यता बढ़ती जाती है। मैं लखनऊ जनहित जागरण को बहुत साधुवाद देता हूँ, पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ, पूरे प्रदेश में जो भी टीम फैली हुई है सभी को बहुत साधुवाद, सभी धन्यवाद। इसी तरह हमारे कवियों का, साहित्यकारों का, आध्यात्मिक लोगों का, सभी समाज सेवकों का सम्मान करने के लिए वो साधुवाद, बहुत धन्यवाद। के पास आते हैं कि हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल भी हैं, इसलिए उन सब चीज़ों को ले करके यहाँ पे एक अच्छे मंच पे प्रदेश के रखना, ये भी हम लोगों का एक काम रहा है। जनहित जागरण जो एक निष्पक्ष मैगजीन है, डेली न्यूज़पेपर भी है, हम लोग उसमें किए हैं, साप्ताहिक भी है, तीनों मिलाकर जनहित जागरण का एक अच्छा प्रयास रहा है कि पत्रकारिता जगत में एक सबको साथ लेकर चलने का एक काम है। और हमारे हर जिले से जो भी हमारे ज़िले के संवाददाता हैं, ज़िले के हमारे ब्यूरो हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं, सब लोग मिल कर के। और श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हम लोग ये कार्यक्रम करते हुए लगभग ये 16वां साल अब की बार यहाँ का है। पहले तो उनके नाम पे नहीं होता था, लेकिन यहाँ चलाते हुए लगभग 16वां साल है हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। पत्रकारिता जगत से या अन्य जो भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो राजनीति में रहे हों, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जिस क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी जो अलग पहचान है, जो समाज के लिए काम करते हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया जाता है। आज के अवसर पर हमने जो हमारे अतिथि लोग हैं या देश का जो प्रयास है मोदी जी का, माननीय योगी जी का, कि एक अच्छा हिंदुस्तान बने, उसमें जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, ये भी आगे बढ़ कर के आए। इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है कि आम जनमानस और सरकार के बीच सामंजस्य बताने का, उन सरकार की योजनाओं को लेकर के आम जनमानस की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का चौथे स्तंभ का जो काम है, ये लोग बखूबी निभा रहे हैं। मैं सभी आज सम्मानित अपने पत्रकार मित्रों को, साथियों को, बड़े भाइयों को, सबको हृदय से साधुवाद देता हूं कि उनका जो ये प्रयास है चौथे स्तंभ का, वो इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और हिंदुस्तान तरक्की करेगा, उत्तर प्रदेश से अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। इन्हीं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद।